हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नेम है ऑसिस सिस्टम। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट पढ़े थे, हमने 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते हैं, फिर स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, हमारी कितने टाइप्स की बोन होती है। हमारे 2 टाइप के स्केलेटल सिस्टम होते हैं, एक्सल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सल स्केलेटन को हमने पार्ट 2 में कवर किया है डिटेल में, और अपेंडिकुलर स्केलेटन को हमने पार्ट 3 में डिटेल में कवर किया है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जॉइंट्स और जॉइंट्स के डिसऑर्डर, ठीक है। और फिर आज हम इस चैप्टर को कर देंगे एंड। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था हमारा पेल्विक गर्डल, तो उसके कुछ फंक्शंस अधूरे रह गए थे, तो वो आज इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सपोर्ट। तो क्या द वेट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम इज सपोर्टेड दी पेल्विक गर्डल। मतलब क्या, जो हमारा वेट ऑफ बॉडी होता है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से उसको कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो हमारे पेल्विक गर्डल उसको क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर क्या, प्रोटेक्शन। तो इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम एज वेल एज द डेवलपिंग फीटस एंड द प्रेग्नेंट फीमेल्स। मतलब ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन, जैसे कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारे यूरिनरी सिस्टम को, और एज वेल एज हमारे डेवलपिंग फीटस, जो हमारे प्रेग्नेंट फीमेल्स में हमारा डेवलपिंग फीटस होता है उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम हमारा पेल्विक गर्डल करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट्स, वो हम आज पढ़ेंगे। तो क्या होते हैं जॉइंट्स? द साइट where more than 2 bones meet to carry out the movement is known as joint or articulation। मतलब एक ऐसी साइट जहाँ पे मोर देन 2 बोन्स क्या करती है, मिलती है, और क्या मिलने के बाद में क्या करती है, कैरी आउट करती है मूवमेंट, जिसको हम नाम देते हैं जॉइंट या फिर आर्टिकुलेशन, ठीक है। फिर क्या लिखा हमने, मोर देन 100 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी में 100 से भी ज़्यादा जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। These joints are attached such as that they perform different movement as required। मतलब ये जो जॉइंट्स होते हैं वो अटैच होते हैं एक ऐसे मैनर में जिससे कि वो परफॉर्म कर सके डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट जैसे जैसे हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। वैसे तो 100 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, 100 से भी ज़्यादा, लेकिन हमने इनको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कैसे कैसे डिवाइड किया है? सबसे पहले हमारा फाइब्रस जॉइंट, दूसरा हमारा कार्टिलेजनस जॉइंट, एंड लास्ट वन इज आर सिनोवियल जॉइंट। कौन सा है हमारा? सिनोवियल जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी हम इनको पढ़ते हैं कि क्या होते हैं ये। सबसे पहले हमारा फाइब्रस जॉइंट, तो क्या होता है, ऑल्सो नोन एज साइनो आर्थ्रोसिस। हम इसको साइनो आर्थ्रोसिस के नाम से भी जानते हैं। फिर है ऑल्सो नोन एज एम्फी आर्थ्रोसिस, तो हम कार्टिलेजनस जॉइंट्स को हम एम्फी आर्थ्रोसिस के नाम से भी जानते हैं। फिर है ऑल्सो नोन एज डायआर्थ्रोसिस, तो हम इसको डायआर्थ्रोसिस के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या है, इमूवेबल जॉइंट, तो ये क्या होते हैं, इमूवेबल, कोई भी मूवमेंट शो नहीं करते हैं। ये है स्लाइटली मूवेबल, थोड़े से स्लाइट मूवमेंट शो कर सकते हैं। क्या, फ्रीली मूवेबल, बहुत फ्रीली, एकदम फ्रीली मूव करते हैं। फिर मोबिलिटी, मतलब कैसे इनकी मूवमेंट रहती है, कैसे कैसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। लोकोमोशन क्या है, तो नो मोबिलिटी, बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं शो करेंगे, कोई लोकोमोशन नहीं शो करेंगे। मोबिलिटी क्या, सम डिग्री ऑफ मोबिलिटी, इसमें कुछ डिग्री ऑफ मोबिलिटी है, इसमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ मोबिलिटी प्रेजेंट होती है। फिर फॉर्म बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो फाइब्रस जॉइंट है वो किससे मिलकर बने होते हैं, हमारे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने हुए होते हैं। जबकि जो हमारे कार्टिलेजस जॉइंट है वो किससे बनते हैं, फॉर्म बाय कार्टिलेज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, वो कार्टिलेज से मिलकर बने हुए होते हैं। वो क्या है, कार्टिलेज का एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। फिर क्या, इट कंटेन अ फ्लूइड कॉल्ड सिनोवियल फ्लूइड, जबकि जो हमारे साइनोवियल जॉइंट होते हैं उनके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं सिनोवियल फ्लूइड, ठीक है। एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा गैमोफॉसिस, सॉकेट्स इन विच टीथ आर एम्बेडेड। मतलब ये क्या, ऐसे सॉकेट्स हैं जिसके अंदर हमारे जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। मतलब हमारे जो टीथ हैं वो एक कैविटी है, कैविटी के अंदर हमारा टीथ है, तो वो जो कैविटी है ना, वो जो कैविटी जो सॉकेट है जिसके अंदर हमारा
टीथ है जो फिक्स है उसको हम नाम देते हैं हमारा गैमा फॉसिस। सेकंड है हमारा सूचर्स प्रेजेंट इन द स्कल, जो हमारे सूचर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्कल के अंदर कोई भी, इसके एग्जाम्पल है फाइब्रस जॉइंट के। फिर हमारे इसके एग्जाम्पल कार्टिलेजिनस जॉइंट के एग्जाम्पल क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पाइनल कॉर्ड्स में जो डिस्क प्रेजेंट होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है, जो इरेगुलर शेप में होती है, ठीक है, तो उनके अंदर कौन सा जॉइंट होता है हमारे कार्टिलेजिनस जॉइंट। और हमारे स्टर्नम के बीच में, रिब्स में और हाइलिन और कोस्टल कार्टिलेज के बीच में भी कौन सा होता है हमारे कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। सिनोवियल जॉइंट के एग्जाम्पल कौन से हमारे, सिनोवियल जॉइंट के कुछ टाइप्स है, कौन कौन से हैं, पाइवॉइड जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट, हिंज, बॉल एंड सॉकेट और कैंडलाइट जॉइंट। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं, कैसे क्या काम करते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक मिनट, अब देखो सबसे पहले हमारा सिनोवियल जॉइंट के टाइप्स, तो उसमें सबसे पहले हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो क्या होता है, मोस्ट मूवेबल जॉइंट इन द बॉडी, इट कैन टर्न इन मेनी डायरेक्शन। तो क्या मतलब हुआ कि ये सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट होता है हमारी बॉडी में, और इसको हम किसी भी डायरेक्शन में टर्न कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी, बहुत सारी डायरेक्शन में, मैनी डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल क्या है इसका, द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट तो किस किसके बीच में होता है, फॉर्म बिटवीन हेड ऑफ फीमर एंड एसिटाबुलम, जो हमारे फीमर के हेड्स के बिटवीन और एसिटाबुलम कैविटी के बिटवीन में प्रेजेंट होता है। फिर शोल्डर जॉइंट, ठीक है, शोल्डर जॉइंट किस किसके बीच में होता है, फॉर्म बिटवीन ह्यूमरस और ग्लेनोइड कैविटी। ह्यूमरस हमारी आर्म की बोन और ग्लेनोइड कैविटी के बिटवीन प्रेजेंट होता है हमारा शोल्डर जॉइंट। तो हम इमेज में देखते हैं कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है। देखो ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का जिफ है। देखो हम इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्यों कहते हैं, देखो ये जो ऊपर जो है ये हमारे क्या है, बॉल की तरह है, ठीक है, इसमें कितनी मूवमेंट है, फ्रीली मूवेबल है, ठीक है, मोस्ट मूवेबल जॉइंट है, देखो अच्छे से मूव कर रहा है। और ये जो नीचे जिसके अंदर ये बॉल प्रेजेंट है, ये देखो ये क्या सॉकेट, ये क्या सॉकेट के अंदर है, तो ठीक है, तो इसलिए हम इसे नाम देते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब हमारा हिंज जॉइंट, तो हिंज जॉइंट क्या होता है, इट हैज़ यूनिएक्सियल मूवमेंट और वन प्लेन मूवमेंट, ठीक है, वन प्लेस मूवमेंट और या फिर वन प्लेन मूवमेंट, ठीक है। फिर क्या, यूनिएक्सियल मूवमेंट शो करता है, मतलब एक ही प्लेन में मूवमेंट शो करेगा, ठीक है, या तो अप या फिर डाउन या फिर लेफ्ट या राइट, जो भी हो बस एक ही प्लेन में करेगा, ज़्यादा प्लेन्स में ये नहीं करेगा, ठीक है, अप डाउन एक ही प्लेन में ज़्यादा। एग्जाम्पल क्या है, एल्बो जॉइंट होगा, या फिर हमारा इंटरफेरेंजियल जॉइंट, जो हमारे फिंगर्स होती हैं उनके बीच में जो जॉइंट्स होता है वो इंटरफेरेंजियल जॉइंट। और क्या, फॉर्म बिटवीन ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, और हमारे ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना इन तीनों के बीच में जॉइंट जो प्रेजेंट होगा वो भी होगा हिंज जॉइंट। तो देखो ये जिफ है, कैसे प्रेजेंट है, ये हमारा हैंड है, तो ऊपर हमारी कौन सी बोन होती है, हमारी ये ह्यूमरस होती है। इधर हमने ट्रिक से क्या पढ़ा था, आगे वाली कौन सी होगी, रेडियस होती है अल्ना, तो आगे कौन सी होगी, रेडियस, तो ये रेडियस है और ये वाली अल्ना है। तो इन तीनों के बीच में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, हमारा हिंज जॉइंट। अच्छे से क्लियर हो गई, जिफ समझ में भी आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। अब हमारा पाइवॉइड जॉइंट क्या होता है, इट गिव्स रोटेशनल मोशन और ट्विस्टिंग मोशन। तो ये क्या करता है, हमें रोटेशनल मोशन या फिर ट्विस्टिंग मोशन प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल क्या है, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, ये या फिर तो प्रेजेंट होगा हमारे एटलस एक्सिस के बीच में या फिर रेडियस और अल्ना के बीच में। जैसे कि ये हमारा स्कल है, तो स्कल में ये जो हमारी स्कल है ये लेफ़्ट मूव करेगी, राइट मूव करेगी, रोटेशनल मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट शो कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पाइवॉट जॉइंट काम करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो ग्लाइडिंग जॉइंट, तो मेरे ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या होते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है सिंपलेस्ट टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड बिटवीन टार्सल्स। ये क्या होता है, सिंपलेस्ट टाइप के जॉइंट्स होते हैं किस किस के बीच में, हमारे कार्पल्स के बीच में और हमारे टार्सल्स के बीच में, ठीक है, या फिर तो कार्पल्स के बीच में होंगे या फिर टार्सल्स के बीच में होंगे। कैसे प्रेजेंट होंगे वो हम देखते हैं इस जिफ में, अच्छे से बिल्कुल क्लियर होगा हम इस जिफ की वजह से। देखो ये हमारा हैंड है, इससे हमारा ये ग्लाइडिंग जॉइंट है, कैसे ऐसे जाएगा, ऐसे 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 मूवमेंट शो करेगा। ये हमारा हैंड है, लेफ़्ट गया,
राइट गया, आगे पीछे, ये जो मूवमेंट कौन शो कराएगा? हमारे ग्लाइडिंग जॉइंट का काम है। किसके बीच में? हमारे कार्पल्स। तो ये क्या कार्पल्स जो हमने इमेज में देखी, ये होते हैं कार्पल्स। देखो ये 8 रेगुलर शेप बोन होती है, इसको हम कहते हैं कार्पल्स। ठीक है, ऐसे ही हमारे पैर में होते हैं टार्सल्स। तो इनके बीच में जो मूवमेंट होती है तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। देखो मूवमेंट भी देखो सब शो हो रहा है अच्छे से, बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छे से देखो आप। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं सैडल जॉइंट क्या होता है हमारा। सैडल जॉइंट, इट इज़ अ मॉडिफाइड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विच गिव्स हाई रेट ऑफ रोटेशनल मूवमेंट विद लिमिटेशन। मतलब ये क्या मॉडिफाइड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जो क्या देता है? हाई रेट ऑफ रोटेशनल मूवमेंट देता है, लेकिन एक लिमिटेशन के साथ में। इतनी नहीं देता लेकिन देता है। ठीक है, फिर क्या एग्जाम्पल क्या है? थम, थम कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थम। मतलब किस किस के बीच में? जो हमारे कार्पल्स है और हमारे मेटाकार्पल्स है उनके थम के बीच में ये होता है। देखो अभी मैं ये जिफ है उसमें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो ये हमारा हैंड है, तो मूवमेंट ऐसे होती है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये हमारा फैलेंजेस है, ये थंब है। तो उसमें कैसे मूवमेंट शो होगी? देखो ये ऐसे, हम अपने थंब को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर लेफ्ट राइट। ठीक है, ऐसे करके मूवमेंट शो कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जिफ अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अच्छे से ऑब्जर्व करो आप, समझ में आएगा। ठीक है, फिर हमारे जॉइंट्स डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं हमारे जॉइंट्स के अंदर? तो सबसे पहला डिसऑर्डर हमने लिखा है हमारा टेटेनी। तो ये क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, अ स्टेट ऑफ मसल सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या होता है ये? हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? कमी हो जाती है किसकी? कैल्शियम की कमी हो जाती है। और क्या होती है? एक स्टेट आ जाती है जिसके अंदर क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, स्टेट हो जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा मसल्स वहीं पे उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है जिससे बॉडी में पेन भी होता है, एक वहीं उसी जगह पे रुक जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी, कैल्सीफ्रोन और ईस्ट्रोजन। तो ये क्या होता है? इसमें क्या होती है? किस किस की कमी होती है हमारी बॉडी में? कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसके साथ साथ विटामिन डी की, कैल्सीफेरोल की और ईस्ट्रोजन की। ठीक है, ज़्यादातर किस में है? वुमेंस में देखने को मिलता है एक एज के बाद में, जो ठीक है हमारे कहते हैं 30 की एज के बाद में कम होना शुरू हो जाती है हमारी बोन डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि जो हॉर्मोन्स के लेवल है वो कम होने शुरू हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में ऐसे कम होना शुरू हो जाता है, तो हमें बोन डेंसिटी और ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी देखने को मिलती है। तो आगे चलते हैं और कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे। देखो अब है हमारा अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। हमारे जॉइंट्स के अंदर जो भी जलन होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। ठीक है, और उसको नाम क्या देते हैं हम? अर्थराइटिस। ठीक है, अर्थराइटिस भी कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे कि हमारा ऑस्टियो अर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस और रेमेटॉइड अर्थराइटिस। तो बारी बारी पढ़ लेते हैं क्या होते हैं ये। ठीक है, सबसे पहले हमारा ऑस्टियो अर्थराइटिस। ये क्या होता है? एज रिलेटेड डिसऑर्डर। मतलब ये एज से संबंधित डिसऑर्डर होता है। जैसे जैसे आपको सभी को पता है, बूढ़े लोग जो होते हैं उनके घुटनों में, जोड़ों में हमेशा दर्द रहता है। क्यों? उनकी एज की वजह से। एज की वजह से जो हमारे क्या जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर हमने क्या पढ़ा? साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। साइनोवियल फ्लूइड कम होना शुरू हो जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है हमारे बोन्स के अंदर। अगर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? हमारे जोड़ों में दर्द ऑब्वियसली होगा। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द होता है। और ये किसकी वजह से? एज की वजह से। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस आती रहेंगी। ठीक है, फिर क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नॉन एज डीजनरेटिव जॉइंट डिसीज। इसको हम डीजनरेटिव जॉइंट डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमारे क्या होते हैं? जॉइंट्स के जो क्या हमारे टिश्यूज़ क्या होता है? डीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। फिर क्या है? इट रिजल्ट इन डिट्रियोरेशन ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट अराउंड जॉइंट्स फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट इन्वॉल्व इन्फ्लेमेशन। ये क्या करते हैं? रिजल्ट क्या? हमारे जो भी हमारे जॉइंट्स के आसपास के
कार्टिलेजेस होते हैं, ठीक है, जो उसकी प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको ही डिट्रियोट करना शुरू कर देते हैं इस कंडीशन में, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, दर्द होता है, जलन होती है, ठीक है। फिर गाउटी अर्थराइटिस, तो गाउटी अर्थराइटिस क्या होता है, अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट्स लीड टू इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। तो क्या होता है, अक्यूमुलेशन हो जाता है यूरिक एसिड का, यूरिक एसिड के क्रिस्टल का, किसमें, हमारे जॉइंट्स में, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है हमारे जॉइंट्स में, दर्द होता है, जलन होती है, ठीक है। लास्ट टाइम हमारा रिमोटॉइड अर्थराइटिस, तो ये क्या होता है, इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विद सीवियर इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल जॉइंट्स, ठीक है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है, हमें जलन होती है, किसमें, स्मॉल जॉइंट्स में जनरली देखने को मिलती है। और ये इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, अक्यूट रिमोटॉइड अर्थराइटिस, क्रॉनिक रिमोटॉइड अर्थराइटिस। अक्यूट में, ठीक है, वो ट्रीटेबल होता है, क्रॉनिक में बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है हमारी डिसीज़, ठीक है। ऐसे करके इनके भी टाइप्स होते हैं। तो ये हमारा जॉइंट्स और उसके डिसऑर्डर दोनों टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं कि क्या होते हैं क्या नहीं होते। चैप्टर आज हम यहीं पे एंड करेंगे और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 हम, ठीक है। द लिम्फेटिक सिस्टम हमारा चैप्टर है जिसमें हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, लिम्फ नोड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे, आपको जॉइंट्स भी समझ में आए होंगे, कौन से कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं, जिससे आपको सब कुछ क्लियर भी हुआ होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर से कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई अलग टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ वो भी ज़रूर से कमेंट कीजिए। पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है तो उनको भी ज़रूर से जाके चेक कीजिए और बेनिफिट उठाइए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग एंड कीप हसलिंग।